वन पीस के चैप्टर 1181 ने लिटरली इंटरनेट को हिला दिया। ईमू की असली पावर रिवील हुई और लोकी का ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे बड़ा शॉक जॉय बॉय और ईमू का कनेक्शन। आज हम इस चैप्टर को फुल ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल हिंदी में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि ईमू सिर्फ एक रूलर ही नहीं है। अब तक हम सोचते थे कि ईमू एक वर्ल्ड का हिडन किंग है, पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है, लेकिन चैप्टर 1181 ने यह साबित कर दिया कि ईमू बस एक किंग नहीं बल्कि एक टॉप टियर फाइटर है। पॉसिबली टॉप 1 या टॉप 2 होगा इस वर्ष का, जॉय बॉय पे डिपेंड करते हुए, क्योंकि इस चैप्टर में ईमू ने एक जायंट स्वॉर्ड रिवील की। इसका नाम है नेमेसिस। नाम ही डेंजरस है और इसका डिज़ाइन मिहोक की योरू से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मतलब ब्लैक ब्लेड टाइप एनर्जी। फिर ईमू बिना एफर्ट के लोकी के चेस्ट को पियर्स कर देता है उस ब्लेड के साथ। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं और कोई थ्रेट नहीं। ये साबित करता है कि ईमू बहुत बड़ा थ्रेट है इस वन पीस के वर्ल्ड को। इस चैप्टर के साथ हमें ईमू की 3 एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। पहला, डोमी रिवर्सी, जिससे ईमू किसी को भी अपना लॉयल सोल्जर बना दे सकता है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है जिससे उसने रॉक्स और डोरी एंड रॉगी को कंट्रोल किया था। उसको ऑफन एक डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट जैसा बताया जाता है जो कि हाकी को भी ओवरराइड करती है। अभी उसके बारे में हमें और डिटेल्स जाननी पड़ेंगी ठीक से, और चैप्टर्स के साथ हमें पता चलेगा क्या है वो। सेकंड एबिलिटी है कवेनेंट्स। कवेनेंट्स जो है वो एक पैक्ट होता है ईमू और किसी वन पीस के कैरेक्टर के बीच में, जिससे वो एबिलिटीज़ पैक्ट्स इन्फोर्स कर सकता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ईमू उसे बाइंड कर सकता है। शायद इसी तरह वो वर्ल्ड नोबल्स और एंशिएंट से डील करता है। और इस चैप्टर में हमें पता चलता है ओमन के बारे में। ओमन के बारे में हमें ये पता चलता है कि वो ईमू की मिलिट्री माइट है, जैसा वो कहता है। उससे वो ब्लैक फ्लेम्स कंट्रोल कर सकता है, वेपन्स बना सकता है और अपने एलाइज को बूस्ट कर सकता है। ये अब तक की सबसे ब्रोकन एबिलिटी है वन पीस में जो ईमू ने शोकेस करी है। इस चैप्टर से हमें लोकी की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलता है। जहाँ पर जोरो और सांजी वन शॉट होते हैं ईमू के पावर के आगे, लोकी अपना खुद का ग्राउंड रखता है। वो बाव करने से रिफ्यूज़ कर देता है। उसके चेस्ट में स्वॉर्ड लगने के बाद भी वो सबमिट नहीं करता और उसके बाद में अपना मिथिकल जोन रियूरुनोमी मॉडल निडहॉगर रिवील करता है। नॉर्स माइथोलॉजी वाले फैन समझ गए होंगे, निडहॉगर एक लेजेंडरी ड्रैगन है जो वर्ल्ड ट्री को खाता है। वो सबसे बड़ा ड्रैगन होता है और एक जायंट ही उसका ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है। लोकी अपने ड्रैगन फॉर्म में एक मैसिव अटैक लॉन्च करता है जिसका नाम है थॉरहाइम। अटैक इतना इंसेन था कि ईमू एटम ट्री में ही गाड़ा गया और क्लियरली ईमू डैमेज लेते हुए दिखता है मांगा पैनल्स में। लेकिन असली शॉक उसके बाद आता है। फाइट के बीच में ईमू को एक फ्लैशबैक आता है, वो भी जॉय बॉय का, और एक्सप्रेशन देख के लगता है ये दोनों एनिमीज नहीं थे, शायद फ्रेंड्स थे, शायद ब्रदर्स इन आइडियोलॉजी थे, शायद बिट्रेल हुआ। ईमू अपना काम लूज करता है और जॉय बॉय का नाम चिल्लाता है रेज में। मतलब जॉय बॉय सिर्फ हिस्ट्री का हीरो नहीं, ईमू का पर्सनल पास्ट का हिस्सा भी था। यहाँ पे सबसे शॉकिंग चीज़ रिवील होती है कि ईमू और जॉय बॉय शायद फ्रेंड्स और या फिर राइवल्स थे या एनिमीज थे। उनका कुछ पास्ट तो था, इतना तो हमें पता चलता है। उसके बाद में डस्ट सेटल होती है और ईमू वापस निकलता है स्माइल के साथ। वो लोकी के ड्रैगन फॉर्म को देखकर कहता है, सो यू हैव रिटर्न्ड। इसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि ईमू ने गंको के फॉर्म में भी निडहॉगर को विटनेस किया था, लेकिन अब फिर उसने ये कहा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही घमासान होगा। हमें लूफ़ी खाते हुए नज़र आता है इस चैप्टर में, तो मतलब पोटेंशियली लूफ़ी नेक्स्ट चैप्टर में फ़ाइट करने ग्राउंड पे आ सकता है। लूफ़ी और निडहॉग वर्सेस ईमू विल बी अ ग्रेट फाइट टू विटनेस। और जो ईमू की जो स्वॉर्ड है नेमेसिस या उसका अटैक है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सिमिलर लगती है मिहोक की योरू से। तो इसका मतलब क्या मिहोक के पास कोई एंसेस्ट्रल लिंक है होली नाइट्स के साथ या फिर सेलेस्टियल ड्रैगन्स के साथ? क्या मिहोक भी एक नोबल लिनिएज का है? वो मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा।
आपके हिसाब से जॉय बॉय और ईमू का क्या रिलेशन था, और क्या डी का मतलब डोमिनियन है? कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं ऐसे ही अपडेट्स लाता रहूँगा वन पीस के बारे में, चैप्टर ब्रेकडाउन्स करते रहूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड पीस आउट।